अब हम लेके चलेंगे कृष्ण लीला में और यहीं से प्रारंभ करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम नंदोत्सव मनाएंगे फिर और चर्चा करेंगे। बोले बात ऐसी है कि पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तो पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि आप इन दुष्टों को क्यों बनाते हैं? ये सब मेरे ऊपर जन्म लेकर के पूरी पृथ्वी को भार युक्त कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवी देखो हमारी गलती नहीं है, हम पे तो मानव बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 100 आइटम बनते हैं, एक आध डिफेक्टेड बन जाए, हमारी गलती थोड़ी है। इतने सामान बनते हैं, सब एक आध तो ऊंच नीच हो ही जाता है। संसार में असंख्य मानव बनाए जा रहे हैं, एक आध यदि दूषित बन जाए तो इसमें मेरा दोष नहीं है। पुलस्त्य ऋषि के खानदान में ब्राह्मण कुल में भेजा मैंने रावण को, फिर भी राक्षस बन गया। आप चाहती हो कि इन राक्षसों का कल्याण हो तो आप महादेव से प्रार्थना करो, महादेव कृपा करेंगे तो इन सब राक्षसों का कल्याण हो जाएगा। पृथ्वी महादेव के पास गई, महादेव से जाकर के कहा हे महादेव इतने सारे राक्षस हो गए पृथ्वी पर, आप कृपा करो। महादेव बोले देवी हम चुन चुन के मारने वाले नहीं हैं, तो हम तो सीधे तीसरी आंख खोलेंगे सब मर जाएंगे, और हमारी तीसरी आंख खुलने में राक्षस तो मरेंगे ही मरेंगे, संग में जो भी बेचारे सही सलामत होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। आपको यदि इन राक्षसों का कल्याण करवाना है तो आप तो विष्णु के पास जाओ, नारायण भगवान के पास जाओ। तब पृथ्वी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर आई और क्षीर सागर के समीप आकर के सबने पुरुष सूक्त का गान किया, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप पृथ्वी की बात मानो नाथ। तब भगवान ने आकाशवाणी करके ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई, किसी और को नहीं सुनाई थी, केवल ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर के सबको बताया क्या कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी आप आज्ञा कर दीजिए पृथ्वी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। हम स्वयं श्रीमन नारायण, हम स्वयं श्री कृष्ण ही रूप धारण करके आ रहे हैं, वसुदेव जी के यहाँ पुत्र बन करके आएंगे और आकर के पृथ्वी को आनंदित करेंगे, पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे, संत जनों को सुख प्रदान करेंगे, वैष्णव जनों को सुख देंगे, अपने सब प्रेमी जनों को आनंद प्रदान करने के लिए हम आ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए पृथ्वी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आज्ञा कर दी तुम निश्चिंत हो जाओ, ठाकुर जी आ रहे हैं। महाराज जैसे ही देवताओं को पता चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं तो सब देवता पृथ्वी में कोई ना कोई रूप धारण करके आ गए। कोई वृक्ष बन के आया, कोई पत्र बन के आया, कोई जीव बन के आया, सब ने आ करके वृंदावन में रूप धारण कर लिया। आहा, भगवान आ रहे हैं, ऐसी ठाकुर जी ने आज्ञा की। आहा, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी वसुदेव जी के यहां हम पुत्र बन करके आ रहे हैं, जाके सब तैयारी शुरू करें, पृथ्वी बिल्कुल निश्चित हो जाए। यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम वसुदेव, मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक, देवक की बेटी देवकी, कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है और उनको विदा करने के लिए ले जाता है। प्रसिद्ध कथा है, आकाशवाणी होती है तो देवताओं ने क्या किया, आकाशवाणी करके बता दिया 8वां गर्भ काल होगा। देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली और जैसे ही वध करने लगा वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा हम सारे पुत्र आपको देंगे। उपस्थित मृत्यु को रोकना मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा यहां पर वसुदेव जी कहते हैं।
आपको पता चल जाए, जैसे कई बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, कोई मरणासन अवस्था में हमारे परिवार में आ जाता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, हमें पता है कि अब इनके कुछ ही दिन रह गए हैं, कई लोग पता है क्या करते हैं, उनके लिए जाप बैठा देते हैं कि अब ये जल्दी चले जाएं, कष्ट ही तो पा रहे हैं। हमारी भावना एक प्रकार से दया की उस समय आ जाती है कि कष्ट ही तो पा रहे हैं, इससे बढ़िया तो ठाकुर जी इनको जल्दी बुला लो, लेकिन ऐसी भावना कभी नहीं आनी चाहिए चित्त में। अंतिम समय तक हमको प्रयास करना चाहिए वो व्यक्ति सुरक्षित हो, वो व्यक्ति जीवित हो, वो व्यक्ति कैसे भी स्वस्थ हो, ऐसा श्री वसुदेव जी का कहना है। उपस्थित मृत्यु को रोकना, उपस्थित मृत्यु को टालना, उपस्थित मृत्यु को किसी भी प्रकार बचाने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े जाओ, पर व्यक्ति का जीवन बचे ये प्रयास करो। अरे सब बातन पर ताली बजाने नहीं, सुन ही लो बस, हमें पता चल गई आप सुन रहे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वसुदेव जी ने देवकी मैया को बचा लिया, कंस को कह दिया हम सारे पुत्र देंगे। 6 पुत्र, पहला तो ऐसा बोलते हैं कि कंस ने उनको मुक्त कर दिया पहले तो पहले बालक होने पर कंस को जाकर के दिया, कंस ने उसको भी मुक्त कर दिया। तब नारद जी ने जाकर के कंस की बुद्धि घुमा दी, तो कंस ने उस पहले बालक को मार के दोनों को फिर कारागृह में डाला कि अब बाकी के सारे बच्चे भी मुझे यहीं से मिलते जाएंगे, मैं वध करता जाऊंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी आए, भगवान ने योग माया से कहकर के उनको स्थानांतरित करवाया, और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे। देवकी मैया के गर्भ में जब से ठाकुर जी आए, इतनी सुंदर लगती है मैया। वर्णन आता है, कई वैष्णवों ने वर्णन किया है कि कंस पहले से ही मंत्रियों को कहकर के जाता है, सुनो हम नीचे जा रहे हैं देखने कारागृह, तुम मेरे संग चलो। क्यों? देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे अंदर करुणा आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। जैसे ही मैं ऐसा होने लग जाऊं, मुझे खींच लाना वहां से, क्योंकि मेरा शत्रु मायावी बालक जन्म लेने वाला ना, वो माया का जाल फैला रहा है मेरे चित्त पर, मुझे दयालु बना रहा है। चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी अपने आप ही चुन लेते हैं कि भाई इसको सुधारना है, वो सुधर ही जाएगा फिर, बिना किसी प्रयास के। अच्छा, तो मैं मूल बात क्या कह रहा था वो सुनो। जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से, जिसके वचनामृत से, जिसके सामने आ जाने से आपके बिना प्रयास के ही आपके अवगुण नष्ट हो जाएं, तो यह बात निश्चित है कि उस व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी तो हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपको अपने आप सुदृढ़ बना रही है, अपने आप सुंदर बना रही है। उसके वचनामृत आपके हृदय को अपने आप झकझोर रहे हैं कि नहीं तुझे ये छोड़ना ही है। और मैं कथाओं में कहा करता हूं, जिसके सामने असत्य बोलने में भी आपको घबराहट होती हो, जिसके सामने संकोच लगता हो, जिसके सामने थोड़ी ऐसी बात होती हो कि नेत्र उठा करके बात ना करने की मन में भाव आ रहे हैं कि नहीं हम मिला ही नहीं पाएंगे नेत्र, निश्चित है कि वह व्यक्ति, आप उसके चित्त के ठाकुर जी आपसे रीझ गए और वो आपका कल्याण करने के भाव से हैं, इसीलिए आपकी ऐसी स्थिति हो रही है। कंस की भी यही हालत हो रही है। वो देवकी को जब देखने जाता है तो मंत्रियां भी उन पे कोई प्रभाव नहीं होता, पर जब कंस देवकी को देखता है तो कंस के नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय में प्रेम भराता है, दया भराती है। ठाकुर जी जिनके चित्त में आ जाते हैं उनका भाव ऐसा ही होता है। भैया नाम और भजन तो माध्यम ढूंढता है, कल्याण किसका करना है ये आप भी नहीं जान पाओगे। कई बार तो आपके नाम जप से, आपके भजन से आपका ही नहीं हुआ, लेकिन जिससे आप मिले उसका हो गया। कितनी बार देखा गया, गुरुजनों ने खूब जप किया पर गुरुजनों को भगवत दर्शन नहीं हुआ, उन्हीं गुरुजनों की कृपा से शिष्यों को भगवत दर्शन हो गया। तो ठाकुर जी गर्भ में आए हैं,
देवकी का रूप अत्यंत मनमोहक है, कंस के दुष्टता को नष्ट कर देता है वो। कंस भावुक हो जाता है देवकी को देख करके, तब मंत्री आदि उसको खींच के ले जाते हैं, बोले चलो महाराज यहां से दूर चलो। जैसे दूर जाता है तुरंत उसका भाव। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, वहां भक्त प्रहलाद, उनके संकीर्तन करने से संकीर्तन में आए जितने लोग थे सब भजन करने लगे, लेकिन वहां पर जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुनी है ना कथा, जब प्रहलाद जी महाराज संकीर्तन कर रहे थे तो सब दैत्य बालक नाचने लगे, आसपास के गांव के लोग भी आकर के नृत्य करने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी सेना भेज दी, सेना भी कीर्तन करने लगी। जब हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने आके प्रहार ही किया प्रहलाद के ऊपर। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले प्रहलाद जी कीर्तन का करंट फैला रहे, अब वहां में जितने लोग आते गए वो सब प्रज्वलित होते गए, सबके चित्त में कीर्तन प्रकट होता गया, सब नाचते गए गाते गए। लेकिन हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? बोले भैया कितना तेज वोल्टेज को करंट फैलो हो, बल्ब फ्यूज होगा तो जलेगा ही नहीं। बोले हिरण्यकश्यप फ्यूज हो भीतर थे या हमारे नहीं जलो। अच्छा वहां तो बात ऐसी आती है ना कि वे जय और विजय दैत्य हैं, जय और विजय ही दैत्य रूप धारण कर रहे हैं। उनको तो पता भी होगा कि हमको प्रज्वलित होना, तो जानबूझ के नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आए ही वो इसलिए ताकि ठाकुर जी आमे हमारा वध करें। पर कंस जय विजय की श्रेणी में नहीं है ना, वो तो स्वच्छंद राक्षस है। वह भी जब देवकी मैया को देखता है तो उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए वैष्णवों का दर्शन, भजनानंदियों का दर्शन, भगवत गुणानुवाद गाने वालों का केवल दर्शन, इन सबके दर्शन से चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी। कंस की स्थिति ऐसी है। भादों का महीना आया, धीरे धीरे भगवान गर्भ में आ चुके हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर जितने भी चंदन की सुगंधित लकड़ियां हैं, उनकी सुगंधी को पवन अपने में समेट करके बह रही है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय का काल कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा है कि अत्यंत दुखित व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो रहा है, अत्यंत पीड़ित व्यक्ति भी सुख का अनुभव कर रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज की रात्रि बहुत बढ़िया है, सबको भोजन में सुख मिल रहा है, शयन में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। ऐसा वातावरण हो गया चारों ओर। तभी कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देवकी मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग नेत्र बंद करके दर्शन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। एक बात इस पूरे श्लोक की व्याख्यान में आपको ध्यान में रखनी है कि ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तब ठाकुर जी चतुर्भुज में आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, लेकिन ठाकुर जी बड़े रूप में नहीं आए, बालक में, बालक के रूप में ही आए, छोटे से बालक। कोई चित्रकार बनावे, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बनाता हूं, चित्रकार बना भी लाते हैं। कोई छोटे से बालक, नेक्स्ट से लाल जी
शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गद मदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं। और नेक्सी सी पीताम्बरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। आहा, माता देवकी और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात बताएं आपको, विराज जाओ भैया, अभी विराज जाओ। ठाकुर जी मथुरा, जब वृंदावन से मथुरा चले गए, उसके उपरांत ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। समझ रहे हैं बात को? ये दो भुज ठाकुर जी तो केवल वृंदावन में ही रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी वापस मथुरा गए हैं और मथुरा से लेकर के द्वारिका लीला तक अधिकतर ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे, अधिकतर। और विशेष रूप से कब? जब देवकी मैया सामने होती हैं तब। ऐसे हमारे रसिक जन बताते हैं, क्योंकि देवकी मैया ने चतुर्भुज ठाकुर जी को जन्म दिया ना, तो इसलिए वो ठाकुर जी जब दिखते हैं तो उनको उसी भाव से देखती है कि चार भुजा वाले हैं मेरे लाला। तो देवकी मैया जब भी उपस्थित होती ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं तब, क्योंकि मैया के लाला वही हैं। ये दो भुज ठाकुर जी तो महाभारत युद्ध में रहे, बीच में विराट रूप धारण किया, अपने गोकुल वृंदावन की लीलाओं में रहे, आदि आदि भावों में रहे, लेकिन देवकी मैया के सन्मुख ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। इस बार द्वारिका में जब वृंदावन द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ था, ब्रज द्वारिका मिलन, तो वहां पर यह भाव पुष्ट हुआ था कि द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? बोले क्योंकि ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी चार भुजा में ही रहते हैं। अभी सुनना, एक दो बातें बताएंगे नई। तो ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भये, मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे। इसका भी भाव ऐसा बताया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के सारे बंधन मैं खोल देता हूं। फिर कोई बंधन नहीं रहता उसके पास, कोई बंधन युक्त नहीं रहता, वो सारे बंधन मैं छोड़ देता हूं, खुलवा देता हूं। ठाकुर जी से कभी ये शिकायत मत करो कि नाथ इतने बंधन जीवन में हैं, हम शरण में कैसे आए। बंधन युक्त होकर के शरण में चले जाओ। गोपियां कोई अपने परिवार, घर कुल कानी सब छोड़ छाड़ करके नहीं आई, सबसे युक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में आ गई, और भगवान के चरणों में आकर के कहती है मैं एवं विभोर भवि भवान गति तुम दिशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी आप जानो, हम तो बस आ गए आपके पास, अब क्या करना है कैसे करना है ये आप संभालो। आप एक बंधन ही बता सकते हो ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो आपके सारे बंधन जानते हैं, इसलिए एक भी मत बताओ, बस चले जाओ, सब अपने आप खोल देंगे ठाकुर जी, अपने आप करेंगे सब। आपने कहा ये बंधन कितनी गिनती करोगे? ज्यादा से ज्यादा 4 बंधन बता दोगे, लेकिन बंधन तो 400 हैं जीवन में, इसलिए ठाकुर जी को एक भी मत बताओ, बंधन युक्त ठाकुर जी के पास चले जाओ। ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको कैसे खोलना है।
वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो, भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे और गोकुल में जाकर के नंदरानी यशोदा मैया के बगल, अब ध्यान से सुनना, एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया ने यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और एक लाला है। अब प्रमाणित इसके श्लोक भी हैं, वो कल मैं जरूर सुनाऊंगा कि कैसे उसका प्रमाण है। पर यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और दूसरे लाला हैं। लेकिन वसुदेव जी जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहीं वसुदेव जी को लाला दिख गया तो वसुदेव जी मुझे वापस ले जाएंगे। बोले इन पर तो लाला है, फिर काय कुदे में हम अपने लाला को ले जाएंगे। तो ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने कि वसुदेव जी को वो लाला नहीं दिखाई दिया, केवल लाली दिखाई दी। वो लाला कौन है? वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। और ये जो डलिया में बैठ कर के आए, ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे नंद नंदन देवकी नंदन अलग अलग है, नहीं, वो ठाकुर जी का माधुर्य रूप है और ये जो डलिया में बैठ के आए ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप हैं। वो वृंदावन चंद हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन केवल वो जो स्वरूप है वो पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज, वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता। वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का। और राक्षसों को मारना, द्वारिका जाके बसाना, 16,108 ब्याह करना, रुक्मणी जी से विवाह करना, महाभारत का युद्ध करना, ये सारी लीला कौन कर रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ध्यान से सुनना। तो जैसे वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई है, लाला नहीं दिखाई दिए। तभी वसुदेव जी ने अपने बालक जो सिर में धर के लेके आए उनको उठा करके वहां बगल में सुला। जहां सुलाया वहीं नंद नंदन कृष्ण लेटे थे और नंद नंदन कृष्ण में ही देवकी नंदन कृष्ण विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। अब आप ये बात कहेंगे कि महाराज ये देवकी नंदन कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह आते, यहाँ नंद नंदन कृष्ण रहते। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ 5 जगह लीला कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया देवकी नंदन कृष्ण जो है ये ऐश्वर्य रूप है ठाकुर जी का। राक्षसों को वध करने के लिए जब भी पूतना आई, अघासुर आए, बकासुर आए, धेनुकासुर आए, जितने भी राक्षस आए वृंदावन में, गिरिराज पर्वत धारण करना, जो भी ऐश्वर्य की लीला करनी थी, तब ठाकुर जी देवकी नंदन कृष्ण बन करके लीला करते थे। लेकिन जब माधुर्य रस में जाना होता था, वेणुनाद करना है, ग्वाल बालों के संग छाक लीला करनी है और गोपियों के संग रास विहार करना है, यमुना क्रीड़ा करनी है, माखन चोरी करनी है, माधुर्य की लीला जब करनी होती है तो ठाकुर जी नंद नंदन बन करके करते हैं। लेकिन जैसे ही राक्षस आ जाता है तुरंत ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करके और उसका वध कर देते हैं। अब आप कहेंगे ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। प्रेम जहां होगा वहां ऐश्वर्य को गौड़ होना पड़ेगा। आप प्रेमी भी हो और अपने ऐश्वर्य को भी साथ लेकर के बैठे हो तो आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन के लिए सदा ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप बना रहे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप को मथुरा भेज दिया। नंद नंदन श्री कृष्ण तो वृंदावन के रग रग में विद्यमान हो गए, क्योंकि ऐश्वर्य श्री कृष्ण आगे की लीला करेंगे। प्रेमी श्री कृष्ण नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। अब ब्रह्मा जी की छाक लीला में जो ब्रह्मा जी ने विघ्न डाला, उस समय भी तो ये लीला हुई। वहां तो भागवत जी में ऐसा वर्णन भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सारे ग्वाल बालों का हरण हो गया तो ठाकुर जी रोए। अब वो देवकी नंदन ऐश्वर्यवान कृष्ण नहीं रो रहे हैं, वो नंद नंदन कृष्ण रो रहे हैं। और तभी नंद नंदन कृष्ण ने विचार किया कि ये मेरे ग्वाल बाल कहीं का बहुत देर तक तो ढूंढते रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को देखा। ऐश्वर्य रूप से जब देखा तब पता चला ब्रह्मा ने किया है। तब ब्रह्मा की लीला जो भी की वो ऐश्वर्य श्री कृष्ण ने की है, देवकी नंदन श्री कृष्ण कर रहे हैं। सीधी बात है,
ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं। वृंदावन के प्रेमियों के लिए ठाकुर जी नंद नंदन रूप से रहते हैं, प्रेमी स्वरूप में रहते हैं। और जैसे ही कोई दूषित बुद्धि वाला, दूषित स्वभाव वाला राक्षस आता है, जहां पर अपने ऐश्वर्य का प्रकट करना है, वही नंद नंदन देवकी नंदन बन जाते हैं। अलग नहीं है, एक ही है, बस एक ऐश्वर्य रूप है, एक प्रेम रूप है। तो वसुदेव जी ने अपने लाला जैसी पधराए तो नंद नंदन कृष्ण अंतर ध्यान थे, उन्हीं में ही विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। और लाली को वहां से उठा करके, अच्छा ये बात क्यों कही जा रही है ये भी सुन लो। कई दिनों तक हम भी अपनी कथा में कहते थे कि यशोदा जी के तो लाला थे ही नहीं श्री कृष्ण, कृष्ण तो देवकी के लाला है। पर इस बात से प्रमाणित हो गया कि ये बात आप कभी नहीं कह सकते कि ठाकुर जी केवल देवकी नंदन है, वे यशोदा के भी लाला, यशोदा जी ने भी ठाकुर जी को जन्म दिया है, दोनों अलग नहीं। बालिका को लेकर के वसुदेव जी वापस गए। रुदन सुन करके कंस आ गया और कंस ने बालिका को जैसी पटकना चाहा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई और कंस को कह दिया मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां कंस अपने सब राक्षसों को बुला करके पूछ रहा है कहां है, क्या है, ढूंढो भैया मेरे शत्रु कहां हैं। परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनावे और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंदरानी यशोदा के बगल में नेक सो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो। नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं। आपने जाकर के देखी कि नेक सो लाला सोयो है, चदरिया ओढ़ करके 21 बार हरिशरणम को जाप किया। अब यहां पे प्रश्न आवे महाराज की लाली है वैसे दिक्कत कहा है सब लोगों को, सबन को लाला ही क्यों चाहिए? 2-3 बात ध्यान से सुनना। यहां पर लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो हमारा वंश बढ़ावे, लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो पुम नामक नरक से तारेगा। ऐसा कहते हैं कि पुत्र के हाथों जब संस्कार होता माता पिता का तो एक नरकों में एक पुम नरक होता है, वो उस नरक में जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात हमारी सुनो, आजकल के जैसे पुत्र हो रहे हैं, ये पुत्र तो अगर पुम नामक नरक से बच भी रहे होंगे तो चले जाओगे, ऐसे पुत्र हो रहे हैं। पुत्र के हाथों संस्कार करवाने से पुम नामक नरक से नहीं बचते, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता नरक जाने से बचते हैं। हमारी बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा, जब ताली बजाने वाली बात है तब तो बजती नहीं है आपसे, कोई बात आ जाए उस पर ऐसे बजाएंगे। सुनो, पुम नामक नरक से पुत्र तारता है, लेकिन कब? जब पुत्र को आपने सत्पुत्र बनाया हो। पुत्र की कामना सबके चित्त में होती है, पुत्र की कामना होती है, संतान हो हमारे, ये कामना तो सबकी होती है, पर मूल कामना के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? हाँ, ये तो सबके अंदर अच्छा बने, बड़े होके कमाई करे, पढ़ा लिखा बने, ऐसा बने वैसा बने, सबकी कामना होती। पर वो बालक निश्चित ही कुछ दूषित जब निकल आता है ना, क्षमा करिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा मांग लें, क्योंकि माता पिता के यहाँ बैठे उनको पता ही होगा कि हमारा बालक है ही नहीं अच्छा, तो भले ही क्षण भर के लिए सही पुम नरक देखना तो पड़ेगा। ठाकुर जी दंड देंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं उसको उचित शिक्षा प्रदान, क्यों नहीं उसको उचित बनाया। पुत्र के हाथों संस्कार से नहीं होता कुछ भी, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता पुम नरक से बचते। ऐसी गुरु के लिए भी है। गुरु भी यदि केवल दीक्षा देता जाए और शिष्य को सद्मार्ग ना बतावे, शिष्य को सद्ज्ञान ना देवे, तो गुरु को भी नरक देखना पड़ेगा। तुमने केवल लिफाफा के लिए दिए थी दक्षा, इसी के लिए घूम रहे थे। तो इसलिए भैया यहां पर पुत्र की कामना ये नहीं है कि हमारा वंश बढ़ावे। सबके चित्त में पुत्र की कामना की भावना क्यों है? बोले पुत्र होएगो तो गैया चरावे जाए करेगो, पुत्र होएगो तो ठाकुर जी की सेवा करेगो, पुत्र होएगो तो संतन को जमाए करेगो। अब लाली तो कोमल होवे, लाली से गैया थोड़ी चरवाएंगे,
लाली से संतन की सेवा थोड़ी, इतने संत आवेंगे सबन के पांव धो। अरे कन्या तो भैया दूर से प्रणाम करे, कन्या लक्ष्मी है, वो थोड़ी चरण धोवेगी। इसलिए पुत्र की कामना। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें, भैया के घर में सब हमते बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वाला तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण, विष्णु आराधनार्थाय, पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की है कि हमारा वंश वर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, है गा है गा है गा है गा है गा है गा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रहा है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की आज्ञा सो, आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले, बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगो? बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 80 बरस के बाबा 16 बरस के है गए, फूले नहीं समा रहे, मेरे घर लाला भयो है।